दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे द्वीप यानी कि आइलैंड है जहां लोग अपना हनीमून और छुट्टियां बिताने जाते हैं। ज़्यादातर लोग प्रकृति को पसंद करते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर जाते हैं। घूमने के लिए द्वीप बहुत ही खास स्थान होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह खतरनाक भी साबित हो सकती है। जैसे ही हमारे सामने द्वीप की बात आती है तो हमारी कल्पना में चारों ओर से पानी के बीच घेरा हुआ हरा भरा और सुंदर प्राकृतिक स्थान में नजर आता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि सारे आइलैंड सुंदर और शांत होते हैं। हमारी दुनिया में ऐसे भी द्वीप मौजूद हैं जो दिखने में तो बेहद ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन है बहुत खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही रोमांचक है। तो समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक और पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको दुनिया में मौजूद कुछ रहस्यमय और खतरनाक द्वीप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए हो जाइए हमारे साथ एक अनोखी रोमांचक यात्रा के लिए तैयार। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे 10 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग गया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक और पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पोवेग्लिया आइलैंड इटली के अंदर मौजूद यह आइलैंड 17 एकड़ में फैला हुआ है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। इस आइलैंड की 50% मिट्टी मानव अस्थियों से बनी हुई है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जो भी जाता है वो वापस जिंदा नहीं आता है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, लेकिन इस हॉस्पिटल के बनने के बाद यहाँ पर कई प्रकार की अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर, कर्मचारियों और नर्सों को कुछ अजीब तरह की चीज़ें दिखाई देती थी और बहुत सारे डॉक्टर और कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गई थी। इसके चलते इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। इस आइलैंड पर कई लोगों ने अजीबोगरीब रूह को महसूस किया है। कहा जाता है कि प्लेग के रोग के मरीजों को लाखों की संख्या में इस आइलैंड पर मार कर दफना दिया गया था। इसी वजह से यह आइलैंड श्रापित हो गया है और जो भी यहाँ जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। डॉल्स आइलैंड मेक्सिको सिटी से 17 मील दक्षिण में एक छोटा सा आइलैंड है, जिन्हें डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह आइलैंड एक तैरता हुआ बगीचा है। इस आइलैंड की खासियत यह है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल लटकी हुई है। ऐसा लगता है कि वो हमको ही घूर रही हो। इसकी वजह से लोग इस आइलैंड से डरते हैं। यह आइलैंड सन 1990 में लोगों की नज़रों में आया जब मेक्सिको की सरकार ने यहाँ पर सफाई का काम शुरू करवाया। जब सफाई कर्मचारी यहाँ सफाई करने पहुँचे तो वो लटकती हुई और घूरती हुई इस डॉल का नज़ारा देखकर हैरान हो गए थे, और फिर यह आइलैंड दुनिया के सामने आ गया। अब डॉल्स आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, पर रात को यह आइलैंड वीरान ही रहता है, क्योंकि रात को इस आइलैंड पर बहुत ही डरावना लगता है। इस आइलैंड पर रात को केवल डॉल्स का ही राज चलता है। श्रापित इटालियन आइलैंड इटली के अंदर मौजूद यह आइलैंड वैसे दिखने में तो बहुत ही रोमांचक और शांत लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही भयानक है। इस आइलैंड ने बहुत लोगों की जान ली है। जिन्होंने इस आइलैंड को खरीदा वो सभी लोगों की इस आइलैंड पर मौत हो चुकी है। इस आइलैंड का नाम आइसोला गेओला द्वीप है, लेकिन यहाँ होने वाली द्वीप के मालिकों की रहस्यमय मृत्यु के कारण इस आइलैंड को श्रापित आइलैंड कहा जाता है, और इस वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। मगर आजकल तो लोग यहाँ बिना किसी डर और बेखौफ होकर घूमने के लिए आते हैं। हालांकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर जो भी इस आइलैंड को खरीदता है वो ज़रूर मर जाता है।
केकड़ों का आइलैंड। यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। इस द्वीप में करोड़ों की संख्या में केकड़े मौजूद है। जहां दोस्तों जहां आपके पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, इसलिए इस द्वीप को केकड़ों का आइलैंड कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर चारों ओर आपको लाल कलर के केकड़े दिखाई देंगे। यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों के अंदर आता है। यहाँ पर 14 प्रजाति के केकड़े पाए जाते हैं। पहली बारिश होते हैं 120 मिलियन केकड़े बाहर निकल आते हैं और समुद्र के किनारे चले आते हैं। बारिश के मौसम पर इस आइलैंड पर जाने से सरकार ने रोक लगा दी है। यहाँ जाना बड़ा ही रिस्क का काम है। रामरी द्वीप, जिसे मगरमच्छों का आइलैंड भी कहा जाता है, यह द्वीप बर्मा में मौजूद है। इस आइलैंड को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और इसके पीछे की वजह यह है कि इस द्वीप के खतरनाक जानवरों ने सबसे अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाया है। इस द्वीप में कई सारी खारे पानी की झील है और सभी खतरनाक मगरमच्छों से भरी हुई है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ के मगरमच्छों ने जापानी सेना के करीब 1000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जो ब्रिटिश सैन्य से बचने के लिए इस द्वीप पर आए थे। इस द्वीप में भारी मात्रा में मगरमच्छों की संख्या मौजूद है, जो यहाँ जाने वाले लोगों को खा जाते हैं। सोकोट्रा आइलैंड, यह द्वीप देखने में बहुत ही अजीब और खूबसूरत है। इस द्वीप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। अफ्रीका से काफ़ी दूर बसा यह आइलैंड बहुत ही अनोखा है। लॉस्ट आइलैंड के नाम से मशहूर इस द्वीप में आजकल भारी मात्रा में दर्शक आते हैं। इस द्वीप पर पेड़ पौधों की करीब 800 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है और इसके अद्भुत पेड़ का नज़ारा देखकर आपको बेहद ही आनंद मिलता है। इस द्वीप की यह अनोखी बनावट के कारण इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। इस आइलैंड में करीब 44,000 लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाले सभी लोग भूत प्रेत में ही विश्वास करते हैं। यह द्वीप पूरी तरह से अनोखे और अजीब वृक्ष से भरा हुआ है। रियूनियम द्वीप यानी कि रियूनियम आइलैंड। रियूनियम आइलैंड भारतीय महासागर के बीच बसा हुआ है। यह द्वीप घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा है और टूरिस्ट की पहली पसंद भी है, पर यह द्वीप खतरों से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ शार्क का राज चलता है। सन 2011 के बाद ये जगह टूरिस्ट के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुई है। पिछले कुछ सालों में यहाँ शार्क के हमला करने से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए सरकार ने इस जगह पर तैरने पर बैन लगा दिया है। यहाँ जाना बड़ा ही रिस्क का काम है। स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील के साओ पाउलो से 150 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा द्वीप है जहां पर हर कदम पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सांप घूमते हैं। दुनिया के इस खतरनाक द्वीप का नाम इल्हा द्वे केल्माडा ग्रेड है, लेकिन सांपों के ढेर की वजह से इस द्वीप को अब लोग स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। इस द्वीप पर 4000 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जो दुनिया के बाकी सांपों की तुलना में ज़्यादा जहरीले होते हैं, जो अपने जहर से किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। इस आइलैंड पर एक फुट के अंतर कम से कम 1 दर्जन सांप होते हैं। इस द्वीप पर ब्राज़ील की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि जो भी वहां जाता है वो शायद ही जीवित वापस लौट सकता है। रैबिट आइलैंड, यह आइलैंड दुनिया के सबसे अनोखे आइलैंडों में से एक है। इस द्वीप पर हजारों की संख्या में रैबिट यानी कि खरगोश मौजूद है और दर्शकों में यह द्वीप बहुत ही रोमांचक माहौल खड़ा करता है। जब भी कोई कुछ खाने की चीज़ लेकर आते हैं तो सारे रैबिट उनको घेर लेते हैं। तब यह नज़ारा बहुत ही मज़ेदार होता है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रैबिट की मौजूदगी के कारण इस आइलैंड को रैबिट आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड में इतने खरगोश के पीछे एक कहानी छुपी है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान इस द्वीप का उपयोग हथियारों के केमिकल बनाने के लिए करता था। जापान ने सन 1930 में यहाँ गुप्त रूप से जहरीली गैस बनाई और इस गैस का परीक्षण करने के लिए यहाँ पर खरगोशों को छोड़ दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर खरगोशों की आबादी इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर अब हजारों की संख्या में खरगोश पाए जाते हैं।
कैट आइलैंड। यह आइलैंड जापान में स्थित है, जिसमें दुनिया की सबसे अधिक बिल्लियां यानी कि कैट्स पाई जाती है। इस आइलैंड को इसी के चलते कैट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का नाम ओशिमा आइलैंड है, जिस पर इंसानों से अधिक बिल्लियां पाई जाती है। ओशिमा आइलैंड पर इंसानों की आबादी से 6 गुना ज़्यादा बिल्लियां पाई जाती है। इस आइलैंड पर बिल्लियों की संख्या में तेज़ी से मुनाफा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ लोगों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा बिल्लियां पाई जाती है। ये आइलैंड ऐसा नहीं था कि यहाँ सिर्फ बिल्लियां ही रहती थी। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ कुछ लोग आकर बस गए थे। दरअसल यहाँ के लोग मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे। इसके अलावा इस आइलैंड पर कपड़े का भी काम किया जाता था, लेकिन यहाँ पर चूहों का आतंक शुरू हो गया, जिसके चलते कपड़े के कारोबारियों को परेशानी का सामना होने लगा, क्योंकि चूहे अक्सर कपड़ों को काट दिया करते थे। इससे होने वाले नुकसान से लोग परेशान हो चुके थे। चूहों के आतंक से निजात पाने के लिए लोगों ने बिल्लियां पालना शुरू कर दिया। ज़्यादातर लोगों ने पास के शहर से बिल्लियां के जोड़े खरीदे और अपने घर पर पालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में यहाँ सकारात्मक परिणाम मिलने लगे। बिल्लियों के आने से चूहों का आतंक कम होने लगा था। सब बहुत खुश थे। शुरुआत में तो यह ठीक था, लोग अपने काम के लिए उत्साहित थे, लेकिन इतने भर से उनका जीवन आम नहीं हो सका। इस आइलैंड पर कई सारी अन्य समस्याएं भी थी। यहाँ जीवन को बेहतर बनाने की कोई ज़रूरी सुविधा नहीं थी। यहाँ अस्पताल और बाजार तक की सुविधा नहीं थी। पूरा आइलैंड पर सिर्फ एक स्कूल था, वह भी जल्द बंद हो गया था। परिणाम स्वरूप लोग शहरों की ओर जाने के लिए प्रेरित होने लगे। 1-2 परिवारों के पलायन से शुरू हुआ सिलसिला जल्द ही आम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे यह आइलैंड खाली होता गया। एक और जहां लोगों की संख्या घट रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिल्लियों का प्रजनन जारी रहा, जिसके चलते इस आइलैंड पर इंसानों से अधिक बिल्लियों का संख्या बढ़ गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा कि कोई भी नई वीडियो अपलोड करते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे 10 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग गया है, लेकिन आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में 1 सेकेंड का वक्त भी नहीं लगेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।